हरे कृष्णा। तो मैं प्रभुपाद जी के बारे में जो बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं पूरे इंडिया के डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट सबको ही, किसी की भी बात करता है तो क्या करता है कि बाहर किसी को भी कुछ भी बताते हैं, लोग सोचते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट क्या हुआ, ये सब चीज़ें की बात करते हैं ना। तो ये मैं बताना चाहूँगा इंडिया के फुल फॉर्म से। जैसे इंडिया मीन्स आई आई फर्स्ट अल्फाबेट आता है। इंटरनेशनलाइजेशन मीन्स अंतर्राष्ट्रीयकरण है ना। तो प्रभुपाद जी की कृपा से क्या हुआ कि जो भारत का स्पिरिचुअल कल्चर था, भगवद गीता, इवन डिवोटीज पूरे विश्व में फैला है ना। इतने इंडिया की, जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा नोन किया जाता है इंडिया के, इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होंगे पूरे वर्ल्ड में जितने इस्कॉन के डिवोटीज पूरे विश्व में है ना। तो इवन किसी भी संसार में जाए, किसी भी, इवन अगर आप कहीं भी जाते हैं कि एम्बेसडर किसने पूरे विश्व में इंडिया के जो मेन कल्चर है, स्पिरिचुअल कल्चर, आध्यात्मिकता, उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया, वो इस्कॉन ने फैलाया ना, प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ। और सेकंड जो इंडिया के में आता है एन है ना, नॉन डिस्क्रिप्शन। तो क्या है, बिना किसी भेदभाव के, कास्ट, क्रीड, कलर, किसी भी भेदभाव के बिना पूरे विश्व में क्या किया, आध्यात्मिकता का प्रचार किया, गीता का है ना। तो इस्कॉन के अंडर मीन्स प्रभुपाद जी के अंडर में सारे जितने भी, किसी भी क्लास से आता हो, किसी भी ब्लैक हो, अफ्रीका, कहीं भी हो, लेकिन उससे क्या किया, भगवान का मैसेज दिया, जिससे कि सब लोग मीन्स पूरा विश्व इस संसार के, नहीं तो क्या है, हर जगह कुछ ना कुछ भेदभाव है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ हो रहा है, पूरे विश्व में अशांति है ना। बट क्या इस्कॉन प्रभुपाद जी के आशय के तले क्या है, पूरा विश्व समा सकता है ना। ये प्रभुपाद जी ने दिया है ना। तो पहला क्या था, इंटरलाइजेशन, और फिर उसका नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और फिर थर्ड जो अल्फाबेट है इंडिया में, डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट क्या किया प्रभुपाद जी ने, पूरे विश्व में डेवलपमेंट किया। जैसे कि हम देखते हैं तो तीर्थ तीर्थ स्थान है ना, तीर्थ स्थान इतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता जैसे मायापुर है ना। किसने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, हर कोई डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, बट क्या वो सोचता है, बिजनेस पार्क के बारे में सोचता है, या फिर कुछ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के बारे में। बट क्या है, सोल के बारे में, आत्मा के बारे में जो डेवलपमेंट, जिससे कि ऐसा माहौल मिल सके, लोगों का आध्यात्मिकता का डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, वो किसने दिया, प्रभुपाद जी ने दिया है ना। तो प्रभुपाद जी ने पूरा डेवलपमेंट दिया, जिससे कि इतने मायापुर जैसे इतने बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान है वो डेवलप हो सके। वृंदावन है ना, लोग बाहर से आए, लोग सोच रहे हैं कि जगह जगह से आके वो वहां पे बसे है ना। ऐसा माहौल दिया प्रभुपाद जी ने, ऐसा माहौल बनाया जिससे कि सारे आध्यात्मिक जो इतने भी स्थल थे वो डेवलप हो सके है ना। और फिर उसके इंडिया के जो, उसके बाद आता है आई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया। हर जगह जितने भी टेम्पल्स हैं आप देखते हैं, लोग मॉल्स डेवलप करते हैं, काफी सारे डेवलप। बट प्रभुपाद जी ने एक विजन दिया कि कैसे टेम्पल्स होने चाहिए, वो हॉस्पिटल्स की तरह, लोग आए वहां पे, उनके मन का इलाज हो, आत्मा को कुछ पोषण मिले ना। तो ऐसा डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जिससे कि सारी जगह मंदिर डेवलप हो गए, पूरे विश्व में डेवलप किया, जैसे कि लोग कहीं भी जाएं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश में जाएं, वहां पे आपको मंदिर मिलता है ना। ये प्रभुपाद जी की देन है ना। और कितने सारे लोग क्या, कितने सारे ब्रिजेस विजेस सब बनाते रहते हैं, बट क्या टेम्पल्स जो असली आध्यात्मिकता भगवान से जोड़ते हैं, वो डेवलप किसने किए, प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। उसके बाद क्या, सबसे लास्ट इंडिया में जो अल्फाबेट है, ये एप्रिसिएशन है ना। तो प्रभुपाद जी की वजह से क्या हुआ, असली मायने में अप्रिशिएशन, जो इंडिया का जो स्पिरिचुअल कल्चर है, जो सनातन धर्म है, उसको लोग दिल से अप्रिशिएट करते थे। क्योंकि हमारे अंदर क्या था, ये हीन भावना अंग्रेजों ने डाल दी कि ये पिछड़ा हुआ कल्चर है, वेस्ट को फॉलो करो, ये सब करो है ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो स्पिरिचुअल कल्चर है उसको अप्रिशिएट करना सिखाया, यूथ को क्लासेस के द्वारा, बच्चों को उसके द्वारा, धोती कुर्ता, हेड शेव, सब क्या है, स्टाइल मॉडर्न बना है ना। तो धोती कुर्ता पहनना भी क्या हुआ, स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है ना। तो इसलिए क्या, अप्रिशिएशन करना, सनातन धर्म को अप्रिशिएट करना, गीता को अप्रिशिएट करना, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टडीज में अप्रिशिएट करना, ये सब अप्रिशिएशन, अपना जो हीन भावना उसको निकालने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे विश्व में इसको फैलाया है ना। और इसलिए हर कोने में कहीं भी हम जाते हैं तो क्या होता है, हर कोई अप्रिशिएट करता है इसको, इस वजह से। तो इसलिए मैं यही अपना जो प्रभुपाद जी का खत्म करता हूँ। इसको आप याद रखिए, और कहीं भी आप जाते हैं तो उसको बता सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में, विश्व में क्या डेवलपमेंट हुआ ना। तो इंडिया के फुल फॉर्म के द्वारा हम उसे बता सकते हैं। पहला था इंटर मीन्स अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है ना इस्कॉन का। फिर क्या किया, नॉन डिस्क्रिप्शन मीन्स किसी के भेदभाव के बिना पूरे विश्व में बताया है ना।
फिर डिस्क्रिप्शन के बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर एप्रिसिएशन। तो इससे बहुत प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया। हरे कृष्ण।